तनुश्री दत्ता जी, आप ऐसा क्यों करती है? क्या नाना पाटेकर जी ने आपको सेट पे आंख मारी, आप 20 साल के बाद आके मीटू स्टार्ट कर दिया? और 18 में अगर मैंने आपको कुछ बोला तो आप 4 साल के बाद आके आरोप पे आरोप, आरोप पे आरोप लगा रही है। अब सारे आरोपों का जवाब आप कोर्ट कचहरी में दीजिए। अपना घर बार, अमेरिका में तो अब आपको कोई रखेगा नहीं, क्योंकि जब आप अमेरिका जा रहे हैं, आपको ग्रीन कार्ड चाहिए था, तो आपका आज भी वो, इन्होंने कहा कि मुझे इंडिया से खतरा है, इंडिया में लोग मुझे मार देना चाहते हैं। तो मुझे अमेरिका वालों को मैं कहना चाह रही हूँ कि मुझे प्रोटेक्शन दो। तो उस हिसाब से वो अमेरिका में उस टाइम पे रहना चाह रही थी। तो मुझे लगता है कि अभी अमेरिका में उनका प्रॉब्लम हो गया, अभी इंडिया में रहना चाह रही है। तो इंडिया में रहने के लिए ऐसे तो काम मिलेगा नहीं, तो एक इजी टारगेट है राखी सावंत। राखी सावंत की छाती पे चढ़ो और पब्लिसिटी पालो। मैं अल्लाह की बंदी हूँ, मेरे माँ बाप शरीफ माँ बाप है, मैं नमाजी, किसी का ना बुरा करने वाली, सच्ची अच्छी नेक लड़की हूँ। तुम मेरी छाती पे चढ़कर बॉलीवुड में आगे नहीं बन सकते। कुछ ज़्यादा मीडिया वाले तुम्हें छाप सकते हैं, ज़्यादा तुम लोग अपना मजाक उड़ा सकते हो, मेरा तुम कुछ उखाड़ नहीं सकते। तुम्हें बॉलीवुड में दिखना है तो मेहनत करो, बॉलीवुड में दर पे दरवाजे पर जाओ, खटखटाओ, ऑडिशन दो और काम करो। राखी सावंत का नाम इस्तेमाल मत करो। लेकिन लगता है राखी आपकी दुआ में कहीं कमी है, तभी एक के बाद एक आदिल के साइड पर लोग चले जा रहे हैं। और ना मेरी बहन, मेरी दुआ में कहीं कमी नहीं है। मेरी दुआ में इतनी ताकत है कि सबके असली चेहरे दिख रहे हैं, कि जो दीदी 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 करते थे, आज उनका दीदार हो रहा है अच्छे तरीके से, क्योंकि मैं उनको मीडिया में खड़ा नहीं कर रही हूँ। और ये अपना घर बार सब छोड़ के आए कि कहीं मीडिया में दिख जाए, ताकि अपने गांव में बोल सके, देखो मैंने राखी सावंत के खिलाफ बोला, उसके खिलाफ मैंने बैंड बजाया, मैं मीडिया में दिखता, अब मैं सेलिब्रिटी बन गया हूँ। राजश्री मोरे को कौन जानता था? राजश्री मोरे वो है जो लोखंडवाला सड़क पर खड़ी रहती थी, मेरी बैग उठाकर, मैं आगे चलती थी, सारी मीडिया आगे थी और मेरी बैग उठाकर पीछे चलती थी। राजश्री मोरे वो है, राजश्री मोरे वो है जो, मैं जिनके पार्लर में जाती थी, नेल्स कराती थी, लैशेस कराती थी, मैं पैसा देना हमेशा चाहती थी, वो पैसा नहीं लेती थी, कहते बस मुझे मेरे पार्लर को लॉन्च कर दो, मुझे हाईलाइट कर दो मीडिया में, मुझे ज़मीन से आसमान पर बिठा दो। राजश्री मोरे को मैंने ज़मीन से आसमान पर बिठा दिया, 8 साल से उसकी दोस्ती करी, उसको अवार्ड दिलाए। राजश्री मोरे को मैंने मेरी माँ से भी ज़्यादा बड़ा दर्जा दिया, लेकिन राजश्री मोरे को सेलिब्रिटी बनना था, तो उसने मुझे बैक बाइटिंग किया और मेरे पीठ में खंजर मारा और उन्होंने गंदगी करी। कहती है मेरा क्लास अलग है, पूरी दुनिया को तुम्हारा क्लास दिख गया है कि तुम C क्लास हो या D क्लास हो या Z क्लास हो, पूरी दुनिया को दिख गया है। अपने हर जगह जाके गालियाँ देखो कि तुम 8 साल की दोस्त की नहीं हुई, तुम आदिल की कहाँ से होगी? और ये जो सबको अपने पार्लर में फ्री में बुलाती है, नेल्स कर लो, ये कर लो, वो, अभी तनुश्री दत्ता को पैकेज दिया हुआ है, फ्री नेल्स कर लो, फ्री लैशेस कर लो, लेकिन राखी सावंत के खिलाफ बोलो तो तनुश्री माय फ्रेंड, माय सिस्टर, बहुत जल्दी तुम्हारे खिलाफ भी मीडिया में जाके गालियाँ देगी वो, जब तुम बोलोगी ना कि अब मैं तुम्हारा पार्लर को लॉन्च नहीं करूँगी, या जो लड़कियाँ, क्योंकि मैंने तनुश्री को बोला कि अब मैं राशि को बोला कि अब मैं तुम्हारा जो पार्लर है उसको मैं स्पा है, उसको मैं अभी पब्लिसिटी नहीं करूँगी, मीडिया को नहीं बुलाऊंगी। तो उसने मेरे खिलाफ ये गंदा गेम खेला। आदिल जेल से छुटा, पहले तो आदिल से पहले तो मेरे साथ थी, आदिल के खिलाफ बोल रही थी। आप देखो ना, ऑडियो सब दिखाओ एडिटिंग करके, आदिल को गालियाँ दे रही थी। और आज आदिल छुट के आ गया तो आदिल बहुत प्यारा हो गया। देश की जनता गिरगिट के रूप देखो, आदिल बहुत प्यारा हो गया। अब मैं बहुत ज़्यादा बुरी हो गई, तो सब बुरी मौत मरेंगे, कीड़े पड़ के मरेंगे, क्योंकि एक सीधी सादी लड़की को इन लोगों ने बड़ा गंदा इस्तेमाल किया एक बॉलीवुड में सेलिब्रिटी बनने के लिए, और मीडिया को पैसा दे के बुलाती कि मुझे कवर करो। मैं इतनी लकी हूँ कि मुझे मीडिया को कभी पैसा नहीं देना पड़ा,
क्योंकि मेरा बोलना, मेरा हंसना, मेरा कूदना बिकता है। मैं राखी सावंत बिकती हूँ, लोग मुझे देखना चाहते हैं, तुम्हें नहीं। तुम्हारा क्लास तुम लोगों ने खुद ही बता दिया कि तुम्हारे किस क्लास के हो, कितनी गंदी गंदी घर में अपने बैठ के गालियाँ देते हो। बहुत इन्होंने बहुत गंद मचा दिया, बहुत ज़्यादा, लेकिन इनका कीचड़ इन पे ही आएगा, देखना आप। ओके, जाने से पहले राखी, आपके बायोपिक में आदिल का किरदार और राजश्री का किरदार कौन निभाएंगे और आपका किरदार कौन है? मेरा किरदार तो दो लोग हैं, आलिया भट्ट और विद्या बालन। तो विद्या बालन ने वो गाना किया था, उलाला 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 उलाला, तू है बड़ी कंट्रोवर्सी, उलाला 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 उलाला। तो ये जो उलाला है ना, वो मेरी जिंदगी में रियल उलाला हो रहा है। असली उलाला मैं हूँ, समझ गए? तो असली उलाला मैं हूँ। तो मेरी ज़िंदगी में वो सारे कैरेक्टर्स आएंगे जिन्होंने मेरा इस्तेमाल किया है, जिन्होंने मुझे बहुत सताया है, जिन्होंने मेरी ज़िंदगी को नर्क कर दिया। ये लोग ने पूरी कोशिश की कि मैं आत्महत्या करूं, मैं पंखे से लटक जाऊं, मैं दवाई खा के मर जाऊं, मुझे हार्ट अटैक आ जाए ना। इन द नेम ऑफ अल्लाह, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, ये सब कुछ आपके साथ होगा, क्योंकि मैं नेक हूँ, सच्ची हूँ, मैं सच कहती हूँ। आपने बताया नहीं आदिल और राजश्री का किरदार में किसको पसंद करेंगे? पसंद मतलब बायोपिक में ये अभी कास्टिंग हो रही है, कास्टिंग सब चल रही है। आज मेरा लॉन्च तो हो जाए, हम आपको धीरे धीरे सब बताएंगे। हाँ, आज मैं जा रही हूँ, बहुत सारे सरप्राइजेस है बैंगलोर में, बहुत। बैंगलोर मैसूर, कहते हैं ना, चोर के बारे में जानना है ना, क्रिमिनल के बारे में जानना है, तो उसके अड्डे पे जाना चाहिए। उसके अड्डे पे उसका खड्डा है, तो आदिल के अड्डे पे जा रहे हैं हम। उसने बहुत मेरी बॉलीवुड नगरी में गंदगी करके, इतने अच्छे अच्छे गणपति के फेस्टिवल्स हो रहे हैं, अच्छी अच्छी शुभ शुभ चीज़ें दिखानी चाहिए। जवान इतने अच्छे 1000 करोड़ कमाई है, तो इतनी अच्छी अच्छी चीज़ों के जगह पर इनके गंदगी चल रही है। इन्होंने आरोप पे आरोप, आरोप पे आरोप बगैर किसी प्रूफ के लगाए हैं। अगर आज मैं रितेश की बीवी होती तो मैं उसके साथ होती, आदिल के साथ नहीं होती। उन्होंने देश की जनता को भड़काया है, झूठे सर्टिफिकेट ला के, मेरे फोटो लगा के, यू नो। रितेश तो खुद कहता मैं तो कोर्ट में आऊँगा, मैं तो कोर्ट में बोलूँगा। और रितेश आदिल पे मानहानि का इतने केसेस कर रहा है क्योंकि उसकी छवि को खराब किया है। रितेश और मेरा एक एक्सीडेंट था, जब हम बिग बॉस में गए थे ना, बहुत सारी बातें मैं नहीं बता सकती हूँ। रितेश ने मुझे बहुत मदद करी थी, आर्थिक समस्या। लोग कहते हैं लॉकडाउन, ये लॉकडाउन की बात कर रही थी तनुश्री दत्ता। लॉकडाउन में मैं भिखारी थी तनुश्री दत्ता, और मेरी माँ के इलाज के लिए बहुत पैसा चाहिए था तनुश्री दत्ता। मैं एक आइटम गर्ल हूँ, मैं रोज़ कमाती हूँ, मजदूर की तरह रोज़ खाती हूँ। मेरा नाम बड़ा है, दर्शन छोटा है। मैं लॉकडाउन में 1.5 साल मेरे पास 1 रुपया नहीं था। जो पैसा था भाई भाभी को देती थी, उनके बच्चों को एजुकेशन के लिए देती थी, उनके घर खर्च, मेरी माँ को मेरा मेंटेनेंस। तो उस वक्त रितेश सिंह मेरी ज़िंदगी में एक भगवान बनकर आए। उन्होंने मेरे थोड़े कर्जे चुकाए। रितेश सिंह ने मेरी माँ का इलाज कराया और मुझे कुछ पैसे दिए, राशन पानी अनाज दिया। ऐसे इंसान को मैं मरते दम तक नहीं भूल सकती, जिसका नमक खाया है। तुम सब नमक हराम हो यार, तुम सब नमक हराम हो। तुम लोग मेरा नाम इस्तेमाल कर रहे हो कि तुम्हें कोई बॉलीवुड में काम दे दे। ट्रस्ट मी, अल्लाह अकबर, कोई काम नहीं देगा। मेरा नाम नाम करके मुझे गालियाँ देकर, मुझे तुमने इतनी गालियाँ दी, ये देखो एक भी फोड़ा नहीं आया मुझे, बल्कि ये देखो, एक भी फोड़ा नहीं आया, एक भी फोड़ा नहीं आया। तुमने मुझे इतनी गालियाँ दी, पब्लिक सब जानती है, मुझे एक भी फोड़ा नहीं आया। और मैं और हुर, देखो हुर लग रही हूँ। इन लंगूरों को बोलो कि मेरा नाम इस्तेमाल करना बंद करे, मीडिया का गलत इस्तेमाल मत करे। ओके, जाने से पहले लास्टली राखी जी ये बता दीजिए, कल अर्शी आई थी एंड उनके साथ बैठी थी, लगता है अब अर्शी आपके खिलाफ खड़ी होने वाली है? नहीं, अर्शी एक अच्छी लड़की है। अर्शी और मेरा बहुत अच्छा, मुझे अर्शी बहुत अच्छी लगती है। और अर्शी जो है वो कभी किसी के चुंगल में नहीं फंसेगी। अर्शी खान को कभी गंदी पब्लिसिटी नहीं चाहिए। अर्शी खान अपने आप में एक एंटरटेनमेंट चैनल है। अर्शी खान, हाँ, इन लोगों ने ज़बरदस्ती बुलाया होगा अर्शी खान को,